हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पावर एसपी क्लासेस पर। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं आपके 10th क्लास के रिगार्डिंग। तो आगे जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारे फॉर्मूले वहाँ पे आ रहे होंगे, सवालों के बीच में जरूरत पड़ेगी। तो आप पहले से पढ़ ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। क्या होगा? ठीक है, दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने चलना है। आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, एक एक फॉर्मूले को अच्छे से समझ लेना है ताकि हम लोग वहाँ पे सवाल लगाएं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक, आपको सारी चीज़ें पहले से क्लियर हों, सारे फॉर्मूले याद हों, तो सवाल आप आराम से अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलना है बच्चों। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना लास्ट में, वो भी अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में पढ़ने के बाद आप समझ पाओगे हाँ अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूला हैं उनको, सारे फॉर्मूलों को हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति, इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको क्लियर दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री है। हम लोग इसके बेसिक डिटेल में तभी जाएंगे जब ये फॉर्मूला क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे होंगे वहाँ पे एक पहला वीडियो जो आएगा उसमें बेसिक चीज़ें होंगी, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों बनाई गई है, ये सारी बातें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे 8.E तक। जो भी एक्सरसाइज है आपकी 4 से 5 एक्सरसाइज है, सारी क्लियर एक एक एक्सरसाइज को समझ लेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आपको बने रहना है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो देखो, इसमें पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 है, हम लोग इसमें पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज को। किसको पढ़ेंगे बच्चों? समकोण त्रिभुज। अब आपको मन लगा के बस सुनते रहना है और एक एक चीज आपको नोट करते चलना है साथ में। ठीक, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, मैं आपको लिख तो हिंदी में रहा हूँ लेकिन इंग्लिश भी बोलता हुआ चलूंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये एक त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। इसमें एक एंगल जो होता है, एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। उस ट्रायंगल को हम लोग नाम दे देते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी, ABC ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो 90 डिग्री होता है इसके जस्ट सामने, इसके जो जस्ट सामने जो होती है साइड, उस साइड को हाइपोटेनियस यानी कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए इसको H से दिखाते हैं। किससे? H से। ठीक, और हिंदी में कर्ण बोलते हैं, लेकिन दिखाने के लिए शॉर्ट में आपको इसको K से दिखा देते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चों? K से। ठीक, चलिए अभी अगर इस कोण को, इस वाले एंगल एक हो, आप थीटा मान रहे हो, इसको कोण लेके चल रहे हो, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, इसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो आपकी होगी लंब। क्या होगी? लंब। और लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसलिए इसको P से दिखाते हैं। किससे? P से। और हिंदी में शॉर्ट के लिए आप इसको L से दिखा सकते हैं। किससे? L से। ठीक, जो थीटा से सटी हुई साइड यानी जस्ट इसके बगल वाली साइड, तो इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बच्चों? आधार। और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसलिए B से, और हिंदी में इसको A से दिखाते हैं। इतनी बात उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। ठीक, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। हिंदी में बोले तो कर्ण, लंब और आधार। अब जहाँ कर्ण, लंब और आधार की बात हो जाए तो वहाँ पे बाबा पाइथागोरस थ्योरम की भी बात होती है। तो जब भी हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बाबा पाइथागोरस थ्योरम। बाबा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, REN। स्पेलिंग में एक आध मिस्टेक हो सकती है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। बाकी आपको पढ़ाई एकदम, मतलब ये समझ लीजिए जो पढ़ाई आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है बिल्कुल वैसी सेम पढ़ाई मिलने वाली। ठीक, कुछ भी अलग नहीं होगा, बल्कि उससे अच्छा और समझ में आएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या होती है, इन्होंने क्या थ्योरम बनाई थी? इन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर अगर हम करें, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, इसके बराबर होगा ये। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखें तो K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो तो H स्क्वायर बराबर A को बोलते हैं B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो जैसे लिखना चाहें, जैसे आपको समझ में आ रहा हो वैसे आप लिख लीजिए। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, कर्ण है, आधार है और लंब है। कर्ण है, आधार है और लंब है, साथ साथ बोलते चलो। कर्ण है, आधार और लंब, तो 3 चीजें हैं। तो हम इस वाली जो भी इनकी थ्योरम है इससे 3 चीजें पता कर सकते हैं। 3 पता करने के लिए कोई 2 हमें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमको कर्ण निकालना है तो आधार और लंब पता होना चाहिए बच्चों।
और अगर आधार निकालना है तो लंब और कर्ण पता होना चाहिए, लंब निकालना है तो आधार और कर्ण पता होना चाहिए। बस जो पता है बाकी एक तरफ करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जब सवाल हम लोग कर रहे हो तो कैसे यूज करेंगे वहां पे देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, कितने फंक्शन होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। तो हम लोग जब इसका बेसिक वीडियो देख रहे होंगे तो वहाँ पे ये देखेंगे कि 6 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, तो 6 ही क्यों होते हैं, ठीक। तो वहाँ पे ये भी समझेंगे हम लोग। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, 6 रेशियो होते हैं। अब इनको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे इनको याद करना है समझ लीजिए। साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा जो होता है वो आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है, अभी इनको हम लोग लिख रहे हैं, अभी शॉर्ट में भी देखेंगे कैसे इसको याद करना है, ठीक है। टेन थीटा जो होता है आपका लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉट थीटा जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? सेक थीटा होता है इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना। कैसे याद करेंगे इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखें। आप कह रहे हो सर ने ऐसे लिख दिया, सर को तो याद होंगे, नहीं याद नहीं होते। एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको भी ऐसे ही याद हो जाएंगे, आप भी ऐसे ही लिख रहे होगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस साइन थीटा को अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम से कैसे याद करेंगे, लंब को देखो पी बोलते हैं, पी, और कर्ण को के को एच, तो पी बटे बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पी बटे बी। इस वाले को देखो कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो आधार को बी बोलते हैं, और एच बी बटे एच, बी बटे एच, ठीक है। लंब, लंब को पी बोलते हैं और आधार को बी, पी बाई बी, ठीक है। आधार को बी बोलते हैं और लंब को क्या बोलते हैं? पी, ठीक है। अब क्या है? के को बोलते हैं एच और अपन आधार को बी, और इसको के को क्या बोलते हैं? एच, और लंब को बी। तो आपको इससे ये याद कर लेना, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, दोनों से मैंने लिख दिया है तो दोनों से आप याद कर लें। अब दोनों को याद करने के हम लोग ट्रिक देखेंगे, कैसे दोनों को हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे। और ये जैसे ही आप साथ में वीडियो नोट करते चलना, हर चीज़ को एक जगह प्रॉपर नोट करते रहो ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे, ठीक है। अपने हिसाब से समझ लिया और बाद में रिवीजन करोगे तो 5 से 10 मिनट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट में कैसे याद करेंगे हम लोग, फिर इसके नेक्स्ट आगे फॉर्मूले क्या बनते हैं। तो देखो हिंदी मीडियम जो भी हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक होती है LAL बटे में KA, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। आपको इससे याद रखना है, क्या बोलना है? लाल बटे कक्का। तो इसमें देखो कैसे याद करना है। देखो साइन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। तो ये देखो L बटे, इस लाइन को बटे समझो, इस लाइन को क्या समझो? बटे, लंब बटे कर्ण, यानी ये हमारा साइन थीटा हो गया। क्या हो गया? साइन थीटा, ठीक है। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया। बने रहे ना, अभी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम लोग इसके लिए भी ट्रिक देखेंगे, ठीक। पहले हम लोग हिंदी की समझ लें। ये होता है लंब बटे आधार यानी 10, तो लंब बटे आधार को क्या बोल देंगे? 10, क्या बोल देंगे? 10, ठीक। अब देखो कॉट क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिख रहा है तो इसको बोलेंगे कॉट थीटा, क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये देखो कर्ण और बटे आधार, यानी ये हो गया हमारा सेक थीटा, क्या हो गया? सेक थीटा। और क्या होगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक। तो आपको ये इससे याद रखनी है, इससे ये याद रखनी है। अब देखो ध्यान से, एक बार फिर से बोलते हैं हम लोग इसको। लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कॉस, लंब बटे आधार 10। उल्टा पढ़ो इसको, उल्टा पढ़ो। आधार बटे लंब क्या बनेगा? कॉट, कर्ण बटे आधार सेक, कर्ण बटे लंब आपका बन जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए क्या ट्रिक है। तो इसमें बहुत सारी ट्रिक है, बच्चों ने अपने अपने हिसाब से याद करने के लिए बहुत कुछ बना लिया है, ठीक। क्या बना लिया है? देखो यहाँ पे होता है, देखो P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस, P यानी परपेंडिकुलर, और H और B। H मतलब हाइपोटेनियस, H मतलब हाइपोटेनियस, और B मतलब बेस, ठीक है। तो अब इसको बोलते कैसे बच्चे, याद कैसे करते हैं, ये भी समझ लेते हैं। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, और सोना चांदी तोल। सोना मतलब S, चांदी मतलब C, और तोल मतलब T। तो S से तो हो गया आपका साइन, और चांदी मतलब C से हो गया कॉस, और T से हो गया टेन,
tan का उल्टा ये होता है cot, और ये हो जाएगा आपका sec, और ये आपका हो जाएगा cosec। तो आप ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो ये ट्रिक हो सकती है आपको याद करने के लिए। कुछ बच्चे इसको और नए तरीके से याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, तो पाकिस्तान वालों बुरा मत मानना आप लोग, ठीक है, हम लोग ये याद करने के लिए बता रहे हैं केवल, और किसी को दिल नहीं दुखा रहे हैं, आप लोग बुरा लग जाए। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, क्या होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। तो P यहाँ से स्टार्ट करोगे तो साइन बटे ये हो जाएगा, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। कुछ और बच्चे नए ढंग के इंग्लिश मीडियम वाले, ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले, वो कैसे याद कर लेते हैं इसको, कि पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। तो आपको इस ट्रिक से भी याद कर लेना, जैसे आपको अच्छा लगे बच्चों, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मस्ती भी जरूरी होती है, तो मस्ती से याद कर लो। कुछ बच्चे अपने हंसी मजाक से याद कर लेते हैं, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। कुछ नए अपडेट वर्जन के बच्चे कह रहे हैं पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। तो आप जैसे समझ में आए, आपको बस पढ़ाई में इंटरेस्ट होना चाहिए कि मस्ती के साथ कैसे हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बस वो देखना है, ठीक है। और चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो यहाँ तक की सारी बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम इसको मिटा रहे हैं, आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे के फॉर्मूले देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हटाते हैं अब। तो ये मस्ती जितनी भी बताएंगे सब कुछ आराम से अच्छे से नोट कर लो, तब तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे की बातें देखते हैं। और बच्चों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनसे मिलकर हम लोग कंपटीशन करें। तब पता चलता है कि हम लोग असली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप अकेले होशियार हो जाओगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई का अंदाज़ा लगाना है तो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पढ़ाई किया करो, ताकि कंपटीशन करने में मज़ा आए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग जो साइन थीटा पढ़ा है, साइन थीटा। अभी हम लोगों ने देखा LAL लाल बटे कक्का, ठीक है, यही तो होता है। यहाँ पे होता है साइन कॉस और टेन, कॉट सेक और कोसेक, ठीक। आपको ये याद रखना है, कभी भी जरूरत पड़े भूल जाओ तो आप डायरेक्ट बना लो, उससे आसानी से कर लोगे, ठीक। तो साइन थीटा देखो लंब बटे कर्ण होता है, और ये कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा। यानी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये नंबर 1 फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही सिमिलरली कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ये कॉसेक अगर यहाँ मल्टीप्लाई कराएं तो साइन नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी तो एक दूसरे को उल्टा है, तो साइन को 1 अपॉन कॉसेक, कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, पहला समझ में आ गया, दूसरा क्या होगा आइए देखते हैं। थोड़ा सा इस पर कलर वगैरह कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ठीक। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या होगा आपका, कॉस थीटा का। कॉस थीटा को आपको याद रखना है 1 बटे सेक थीटा। कॉस थीटा देखो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार। एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टा है, तो ये हो जाएगा। और यहीं से अगर सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसको भी याद कर लोगे। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा आपका, इसको भी डिजाइन बना देते हैं यार थोड़ा सा। तीसरा जो होगा आपका टेन थीटा का। टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं, टेन थीटा देखो, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, आधार बटे लंब। तो टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। और इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चों, अब वो देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण। अगर हम लोग साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा को लिखते हैं तो देखो ये क्या आता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यानी लंब बटे कर्ण लिख दिया। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आपका क्या है, कर्ण, वो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये लिख दिया हमने। साइन बटे कॉस, यानी साइन की वैल्यू नीचे कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस की वैल्यू आधार बटे कर्ण, ठीक। अब यहाँ पे देखो कर्ण से कर्ण तो कट जाएगा, तो ये बचेगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और जरा देखो टेन थीटा का मान क्या है इसमें, लंब बटे आधार, यानी ये वाली और ये वाली वैल्यू बराबर है कि नहीं है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये टेन थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। तो टेन को जब भी जरूरत पड़े साइन कॉस में चेंज करने की, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में
cos थीटा। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये आपका tan थीटा का हो गया। tan को cot में चेंज करना है तो 1/cot, sin cos में चेंज करना है तो sin थीटा/cos थीटा। अगला फॉर्मूला क्या है आपका, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, cot थीटा। cot थीटा को हम लोग बोलते हैं, cot देखो tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, और tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या यहीं से समझ लो cot यहाँ पे लागू तो tan यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब इसको sin cos में क्या लिखते हैं, तो देखो sin cos में, अब इसका उल्टा है तो इसका उल्टा कर दो, यानी cos की वैल्यू ऊपर लिखो, sin की नीचे, cos थीटा और बटे में sin थीटा। cos का मान क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण, और sin का मान क्या है, लंब बटे कर्ण। कर्ण से कर्ण कट गया तो आधार बटे लंब आ गया, और आधार बटे लंब ये किसके बराबर है, cot के बराबर है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा। क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो cot को cos sin में चेंज करना हो तो cos थीटा बटे में sin थीटा। तो ये फॉर्मूले आपके कुछ और अलग से निकल के आ गए जो आपको याद करने हैं। सवाल देखना, जब भी ये फॉर्मूले याद होंगे ना आपको, अच्छे से तैयार होंगे, तो आप सवाल यूँ चुटकियों में ऐसे करके सॉल्व कर रहे होगे। बस आप सवाल नया देते जाओ, सर बोलोगे ऐसे बोलोगे कि और दीजिए सवाल, हम लोग को प्रैक्टिस करने में मजा आ रही है, ठीक है। बहुत कठिन नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री, केवल आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। तो इतनी बातें समझ में आ गई तो ये नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूले और देखते हैं इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है देखो, अगला फॉर्मूला जो आपके यूज में है वो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है यहाँ पे पावर 2 है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये आइडेंटिटी होती है, हमेशा फिक्स होती हैं। अगर थीटा यहाँ पे दोनों जगह सेम है, जैसे यहाँ 30 डिग्री यहाँ भी 30 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपका 1 आएगा। कितना आएगा, 1, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम और फॉर्मूले बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं इसी एक फॉर्मूले से। क्या बनाएंगे, पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें, तो ये तो 1 है, ये साइन उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम साइन की वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये कॉस उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले और बन गए। इससे आपको याद रखने हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों, अगला फॉर्मूला क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ से 2 और बन जाएंगे, कौन से, 2 और बन जाएंगे। कैसे, देखो आइए समझ लेते हैं। अगर हमको यहाँ से केवल 1 रखना है तो 10 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस उधर जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा, 1, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्या होता है, केवल टेन स्क्वायर का मान चाहिए, केवल टेन स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 उधर भेज देंगे, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो नेक्स्ट ये हो गया। तो आपके एक फॉर्मूले से 2 ये बने, एक से 2 ये बने, यानी टोटल ये 6 हो गए। कितने हो गए, 6। आगे और देखते हैं, एक फॉर्मूला और बनता है इसी में, इसी आइडेंटिटी पे, तो वो क्या होता है आइए समझते हैं। तीसरा क्या बनेगा, ध्यान से समझना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉसेक ये उधर जाके माइनस करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या बचेगा, 1 के, क्या बचेगा, 1 के, ठीक। अगर हम क्या करें, केवल कॉट का मान निकालें, केवल कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो 1 उधर जाके माइनस करना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतने ये 9 फॉर्मूले बन गए। 3 से कितने बन गए, 9। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चों, आपके ये बहुत काम आने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। बहुत आराम से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे अगर ये आपको फॉर्मूले सारे अच्छे से याद है। तो उम्मीद है ये वाले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट कुछ और थोड़े फॉर्मूले देखते हैं जो आपके यूज के हैं। बाकी इसके आगे जो भी अगर पढ़ना चाहता है बच्चा, तो हम लोग 11वीं क्लास में जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग पूरे 11-12 तक के कंप्लीट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के देख रहे होंगे, ठीक है। अभी इसमें हम लोग केवल 10th क्लास में जितने इंपॉर्टेंट हैं, जितने की ज़रूरत है उतने ही पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों पर ज़्यादा लोड हो जाता है तो बच्चे घबराने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग केवल इतना ही देख रहे होंगे। चलिए 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे समझो यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है,
0 से 1 2 3 बढ़ते 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 यहाँ पे ये देखो परपेंडिकुलर जैसा लग रहा है, तो एक ये परपेंडिकुलर कितने का होता है 90 डिग्री का, ठीक। 90 में और 90 जोड़ देंगे तो ये 180 हो जाएगा, और 90 जोड़ेंगे 270, फिर से कितना मिलेगा हमें 360, यानी ये चतुर्थांश होता है। तो हमें 10th क्लास में यहाँ तक पढ़ना है फर्स्ट चतुर्थांश तक, फर्स्ट तक, ठीक है। बाकी 11th में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों पढ़ेंगे। वहाँ पे रूल ट्रिक याद करने की होती है, इसको ASTC ऑल स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। कोचिंग याद कर लो, कॉलेज याद कर लो, जो आपको समझ में आए, ठीक। तो ये वहाँ पे हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जिसमें 0 से 90 डिग्री तक के मान आते हैं, 0 से 90 डिग्री तक के मान आते हैं। तो इसमें आपके कुछ सवाल बनते हैं, वो आपके इसके सॉल्व हो जाएंगे। तो 0 से 90 तक के मान आते हैं, तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा, पहला जैसे साइन, अगर 90 डिग्री से हम कुछ भी कम कर रहे हैं, 1 डिग्री भी कम कर रहे हैं, तो 0 से 90 के बीच में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो साइन 90 और माइनस उस जो भी कम कर रहा है उसको मान लिया हमने थीटा, क्या मान लिया, थीटा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तीसरा। चौथा क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। पांचवा कॉट के बाद सेक 90 माइनस थीटा, एंड छठवां क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये 6 ही तो होते हैं। तो ये 6 कैसे बनते हैं आइए समझ लेते हैं। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा पहले में रहेगा, पहले में तो यहाँ पे होता है ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो आपको बच्चों यहाँ पे दिक्कत होने ही वाली नहीं है, ऑल पॉजिटिव्स। यहाँ पे जितने भी रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, 6 के 6 क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं। तो साइन, अब देखो एक चीज़ थोड़ी सी याद कर लो बस, यहाँ पे जो 90 वाली लाइन, ये वाली लाइन है, ये इस लाइन पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आ जाता है वो चेंज हो जाता है। चेंज किस में होगा, साइन चेंज होगा आपका कॉस में, आपका टेन चेंज होगा कॉट में, और सेक चेंज होगा आपका कॉसेक में। किसमें, कॉसेक में, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अपोजिट चेंज होगा। साइन कॉस में तो कॉस किस में आएगा, चेंज साइन में। टेन कॉट में तो कॉट किस में आएगा, टेन में। सेक कॉसेक में तो कॉसेक किस में आएगा, सेक में। इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है। ये वाली लाइन पे क्या होता है, चेंज होता है, यानी 90 और 270 में चेंज होता है, क्या होते हैं, चेंज। 180, 360 इस लाइन में क्या होता है, नो चेंज, यानी साइन का तो साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर हो गया ज़्यादा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 90, 270, 180 और 360, इसमें आपका नो चेंज होता है, नो चेंज, और इस लाइन में आपका चेंज होता है। चेंज का मतलब अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 90 लिखा है, 90 लिखा है, तो ये चेंज होगा। 180 लिखा होता, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई मतलब नहीं। 180 और 360 लिखा है इस जगह, तो ये नो चेंज होगा, ठीक है। इस बात को समझ गए। आइए अब कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में। किस में बदलता है, कॉस में। अब चिन्ह तो सारे प्लस के ही रहते हैं पहले वाले में, बस कॉस के साथ क्या लगा देना, थीटा। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, और ये जो घटा रहे हैं वो थीटा लग जाता है, ठीक है। टेन चेंज किस में होगा, कॉट में, और कॉट चेंज होगा टेन में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये 6 आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये आपको याद रखने हैं, प्रथम चतुर्थांश में है ये, और इसकी यूज हम लोग सवालों में कर रहे होंगे एक्सरसाइज सी में, ठीक है, 8.C, ठीक, 8.3 जिसको बोल रहे हैं 8C एक्सरसाइज उसमें, ठीक बच्चों। तो उम्मीद है ये बच्चों आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ और हम लोग अच्छे से पूरा ग्रुप बना के अच्छे से स्टडी कर पाएँ, ठीक है। और इस चैनल को आगे लेके चलें। ये अब हमारा अकेला नहीं, हम सबका परिवार है मिलके, इसको हमको बहुत आगे तक ले जाना है, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।